हेलो। आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करने से पहले 2 मिनट निश्चित रूप से आज की जो स्थिति है उस पर विचार करेंगे। देखो, हम लोग अब इस बात से पूर्णतया वाकिफ़ हैं कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमने देखा कि जिस महामारी ने पूरी दुनिया को एक तरह से बंधक बना रखा है, उस बीमारी को लेकर के जिस तरह से रोज ही एक नई थियरी या उसके बारे में एक नई सूचना या उसका एक नया प्रकार या उसकी वजह से आने वाले रोज नए नए लक्षण जिस तरह हमको देखने को, सुनने को या पढ़ने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से इसके इलाज को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है, यह नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि कौन सी दवा वास्तव में इफ़ेक्टिव है, कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन कम इफ़ेक्टिव है भी कि नहीं है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आज इस बीमारी के सामने हमारा विज्ञान भी, जो शायद इस समय अपने उन्नति के शिखर पर है, जैसा अभी हमने देखा कि हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, निश्चित रूप से यह हमारे लिए प्रसन्नता और गौरव करने की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इस महामारी ने विज्ञान को भी पंगु बना रखा है, तो ये कहने में संकोच नहीं है कि आज की इस भयावह स्थिति का सामना हम अब वैज्ञानिक तरीके से शायद नहीं कर पा रहे हैं, और इसका अब समाधान हम मनोवैज्ञानिक तरीके से ही कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि इसका इलाज अब वैज्ञानिक नहीं, मनोवैज्ञानिक ही है, तो शायद अतिशयोक्त नहीं होगा। मित्रों, जब इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो कम से कम जितना पता है का मतलब जिस पर थोड़ा बहुत वैज्ञानिक तर्क के द्वारा गारंटी के साथ हमारे वैज्ञानिक कह पा रहे हैं, जैसे दूरी बनाकर रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, स्टीम लीजिए, काढ़ा पीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जहाँ एक्सपोजर की संभावना है वहाँ कोशिश करिए मत जाइए। यदि अनिवार्य हो बाहर निकलना, तो बाहर निकलने के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करिए। मास्क लगाइए, फेस शील्ड लगाइए, चश्मा पहनिए, फुल शर्ट पहनिए। बाहर निकलने के बाद भी दूरी बनाकर रखिए। कहने का मतलब ये है कि बीमार के पास ही इसका बचाव भी है और इसका इलाज भी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर इलाज नहीं है तो इसका एकमात्र उपाय बचाव है, और बचाव भौतिक जो आप देख रहे हैं उन्हें करना। इसके अलावा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अपने मनोविज्ञान को सकारात्मक रखना, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना। आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, और सकारात्मक मनोविज्ञान से बेहतर कोई इलाज नहीं होता है। अगर आपका आत्मविश्वास कमज़ोर है, अगर आपकी सोच ऋणात्मक है, अगर आप हमेशा डरे हुए हैं, अगर आप में धैर्य नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको क्यों पिन ही न चुभोई जाए,
अगर आपके मन में हो गया कि आपको सांप ने काट लिया, तो निश्चित रूप से आपकी मन स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप उस पिन चुभोने से भी मर सकते हैं। और उससे भी बड़ा आश्चर्य तो यह होता है कि अगर आपकी जांच की जाए तो पता ये चलता है कि आप उसी जहर की वजह से मरे हैं, जो जहर सांप के काटने से शरीर में प्राप्त होता है। इसका मतलब कि हमारी मनोदशा से, हमारी दिमाग से जो सिक्रेशंस होते हैं वो हमारी मनोदशा पर निर्भर करते हैं। तो हमें इस दुखद स्थिति में, इस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को मजबूत रख करके सारे छात्रों से मेरा निवेदन है कि खुद इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने आसपास के लोगों में इस तरह का भाव उत्पन्न करें, उन्हें प्रेरित करें और निश्चित रूप से इस बात पर फोकस करें कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म उसकी अपनी जान की खुद की रक्षा करना होता है। क्योंकि जब आप जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी धर्म से जुड़े और भी जितने भी कार्य होते हैं, जैसे नैतिकता है, ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठा है, परोपकार है, दया है, करुणा है, इन सब को तभी आप संपन्न कर पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे और जब आप जिंदा रहेंगे। इसलिए जिंदा रहना सबसे बड़ा धर्म है और आज हम सबको सिर्फ अपने आप को बचा रखने का प्रयास प्राथमिकता से करना चाहिए। और कहा भी जाता है कि यदि हर व्यक्ति अपने को बचाए तो समाज अपने आप बच जाता है, उसे बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मित्रों, इसी के साथ एक बार हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि जब आप मास्क लगाएं तो आप ये ध्यान दें कि मास्क बड़ा लगाएं और कुछ इस तरह लगाएं कि पूरा का पूरा आपका नाक वाला जो पोर्शन है और जो आपका मुंह है वो पूरा का पूरा एकदम ढका रहे। अक्सर आप मास्क लगाते हैं, उससे आप दाढ़ी के नीचे कर लेते हैं। मित्रों, वो मास्क लगाने का भ्रम है। और कृपया हेलमेट की तरह मास्क पुलिस के डर से मत इस्तेमाल करिए कि हेलमेट आप हाथ में लटकाए रहते हैं और जब पुलिस दिखती है तो आप सर में लगा लेते हैं। हेलमेट आपका जीवन रक्षक उपकरण है, उसे आप पुलिस के डर से नहीं अपने लिए लगाइए। मास्क भी आप पुलिस के डर से नहीं, चालान कटने के डर से नहीं, आप इसे आज की इस परिस्थिति में सबसे बड़ा जीवन रक्षक उपकरण मानकर इस्तेमाल करिए। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप मास्क लगाने के बाद आप इसके ऊपर आप चश्मा भी लगाएं। चश्मा लगाने से आपकी आँख भी सुरक्षित रहेगी। और इसके बाद आप एक इसके ऊपर ये इस तरह का ये फेस शील्ड लगाएं। इस तरह से देखिए, आप ऐसे लगाएं, आप इतनी सुरक्षा के साथ बाहर निकलें। मित्रों, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब आप फेस शील्ड लगाए रहेंगे, पूरा देखिए पूरा कवर है, तो आपका मास्क एकदम सुरक्षित रहेगा, मास्क पर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और आप जब लौट कर आएँ तो इसको बचा करके ऐसे उतारें और इसको बाहर ही सैनिटाइज कर दें, बढ़िया साबुन से धुल दें, धूप में रख दें, सूख जाए। और इसके बाद अब आप पूरा चेहरा, पूरा मास्क सब आपका सुरक्षित है, इस पर किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है। तो मित्रों, एक बार फिर ध्यान रखें, धैर्य रखें, प्रसन्न रहें और बिल्कुल ही व्हाट्सएप इंडस्ट्री या व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर जो कुछ भी चल रहा है उसमें उसका नेगेटिव नहीं, उसके पॉजिटिव पहलू पर ध्यान दें। कम से कम गलत सूचनाएं सुनें, नेगेटिव सूचनाओं पर फोकस कम करें। वैसे लोगों से मेरा निवेदन है कि अनायास की सूचना प्रसारित करके लोगों में भय उत्पन्न करने का प्रयास न करें। समय खराब है, निश्चित रूप से जल्दी ही बीत जाएगा और हमें तब तक अपने को सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित और समाज को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।